गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास पढ़ेंगे, है ना। इतिहास में 4 अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय का नाम क्या है? दिल्ली सल्तनत का विस्तार, है ना। हम लोग पिछले पाठ में क्या पढ़े थे, है ना, यही पढ़े थे, है ना। उसका क्या पढ़े थे? दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़े थे, है ना। पिछले पाठ में क्या पढ़े थे? दिल्ली सल्तनत की स्थापना पढ़े थे, है ना। देखे थे ना, 5 वंश आए थे, तो ये लोग सब क्या किए थे? स्थापना किए थे, ठीक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? विस्तार। दिल्ली सल्तनत का विस्तार माने बढ़ाना, है ना। बढ़ाना कैसे कैसे हमारे भारत देश में कौन कौन से राजा आए, हाँ, और किनके किनके बीच युद्ध हुआ, और हमारा भारत देश और किस तरह से विस्तार करता गया, बसता गया, है ना। उस पर हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले देखे ना कैसे हुआ करता था। राजा के संपर्क में ही सब रहा करते थे। जो राजा आदेश दिया करते थे उसका पालन कौन करता था? प्रजा करता था, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या हुआ? पहले तो कर लिया करते थे, उसके बाद ये लोग धीरे धीरे क्या करते गए? उनके दबाव में नहीं रहना चाहते थे, है ना। जैसे कि सल्तनत के बड़े अधिकारी सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे, है ना। सुल्तान से दबकर ये लोग क्या नहीं करना चाहते थे? नहीं रहना चाहते थे। और वह सुल्तान के अधिकारी जो थे वो अपने में स्वावलंबी, है ना, स्वावलंबी बन गए थे, और वह उनके दबाव में नहीं रहना चाहते थे और उनसे दूर चले जाते थे। फिर क्या हुआ? सुल्तान के अधिकारी गांवों से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि जो सुल्तान के अधिकारी थे वो क्या करते थे? गांवों से जो लगान इकट्ठा करना रहता था वह भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। बाद में सुल्तान को लगा, अरे यह तो क्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है, हम जो कह रहे हैं वह कर नहीं रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया? इन समस्याओं को किस तरह से समाधान किया जाए, है ना, इस समस्या का किस तरह से समाधान किया जाए, ऐसे करके उन्होंने विचार विमर्श किए। और जैसे बैठक होता है ना, वैसे ही बैठक सभा हुआ। उनमें सभी लोगों को विचार एक दूसरे को आदान प्रदान किया गया, है ना, और इस प्रकार से उस समस्या का समाधान किया। अब उसके बाद क्या हुआ? उनका शासन तो चल ही रहा था, है ना। फिर बलबन का, है ना, बलबन की मृत्यु के कुछ साल बाद, है ना, बलबन की मृत्यु के कुछ साल बाद 1290 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। कौन बना? जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना। अब जलालुद्दीन खिलजी उदारता व क्षमाशीलता को आधार बनाकर क्या करता था? शासन करता था, है ना। उससे यह ज्यादा उदार थे। और वह जलालुद्दीन खिलजी क्या करता था? क्षमाशीलता को आधार बनाकर शासन करता था। यानी कोई भी चीज नहीं हो रहा है तो करते हैं ना, जैसे आप ही लोग को पढ़ाया जाता है ना, तो उत्तर को गलत लिखते हो, ठीक। तो एक बार गलत लिखे, चलो ठीक है, हम और बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बताते हैं ना। तो इस प्रकार से वह क्या करते थे? क्षमाशील थे। क्या थे? क्षमाशीलता को आधार बनाकर शासन किया करते थे। लेकिन कुछ सालों के बाद उसके ही भतीजे ने, है ना, उसके ही भतीजे ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छल से मार दिया और खुद सुल्तान बन गया, है ना। वह इतना अच्छा राजा था,
अब यह तो सुल्तान बन गया है, उसके बारे में पूछने लग गए, है ना। यह तब क्या हुआ, इन राजाओं के बारे में जानने के लिए, है ना, पूछती है। कौन पूछती है? गुंजन पूछती है ना। यह पाठ हम लोग जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक एक पात्र, वैसा ही पात्र बना बना कर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, है ना। तो अब वह गुंजन पूछती है, ठीक। अब यह तो बलबन हो गए, अलाउद्दीन खिलजी हो गए। अब हर्ष है और अशोक है, उन राजाओं के बारे में हम कैसे पता करेंगे, है ना। इस प्रकार से वह पूछती है। तब सर जी क्या बोलते हैं, शिक्षक जैसे मैं जैसे आपको पढ़ा रही हूँ तो आप लोग पूछते हो ना, मैडम यह तो सुल्तान बन गया अलाउद्दीन खिलजी, अब जो हर्ष थे, अशोक थे, वह कहाँ से आए, कैसे आए, बताइए ना, ऐसे करके पूछते हो, है ना। उसी तरह वह भी पूछती है। तो उसके शिक्षक क्या जवाब देते हैं, इनका पता हम लोग को कैसे चला, शिलालेखों के द्वारा, है ना, ताम्र पत्रों या सिक्कों के द्वारा, और उस जमाने में लिखी किताबों से हमने उनके बारे में पता चला, है ना। अब जैसे कि आप लोग देखे हो, आपके ही पास में देवबल होता है ना, वहाँ का मंदिर देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे ना। अब वह पुरातत्व विभाग को चला गया है, लेकिन वह क्या है, उसमें उस एक पत्थर में ही बड़े बड़े राजा महाराजा है, भगवान है, सैनिक है, कितने सारे चित्र बने हुए हैं कि नहीं बने हैं, नृत्य करती हुई नृत्यांगना है ना, अनेक प्रकार के वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। वो ये दर्शाते हैं कि यह हमारे इतिहास का है, पुराना है ना, कहानी है। तो देखो, उसको हम लोग देख के समझे, आपके बड़े बताए तो आप जान गए कि नहीं जान गए, वैसे ही पता चलता था। एक ताम्र पत्र आता था, है ना, उस पत्र में लिखी हुई रहती थी, है ना, उनको पढ़कर जाना गया। आपके ही क्षेत्र में है, जैसे दक्षिण कौशल है ना, दक्षिण कौशल में देखना, आदि मानव पहले पढ़े थे, वैसे ही आदिवासी हुए, है ना। हमारे क्षेत्र में दंडकारण्य नाम की जगह पर रहने वाले लोगों को आदिवासी कहा जाता है ना। तब हम लोग उसको कैसे पता चला कि यह आदिवासी है, उसको क्या देख कर जाने, उनके द्वारा बनाया गया चित्रकला है, उनके द्वारा यूज की हुई वस्तु है ना, उनका तीज त्योहार, उनके कार्यकलाप, सभी को क्या किया, हमने जाना, परखा। क्यों, कैसे जाने, हमारे पूर्वज हम लोग को बताए, हमारे शिक्षक हम लोग को बताए, इस प्रकार से हम लोग को ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही हम उन्हीं के प्रकारों से जानकर हमको पता चला कि अशोक कितने महाराजा थे, या हर्ष कितने महाराजा थे, हर्षवर्धन, है ना, इनके बारे में हम लोग को पता चलता है ना। इति माने पुराना, हास माने कहानी, तो पुरानी कहानी हम लोग जाने कि नहीं जाने। अब सर क्या बोलते हैं, फिर दिल्ली के सुल्तान के शिलालेख तो बहुत कम मिलते हैं, है ना। दिल्ली में जो सुल्तान रहे उनके शिलालेख क्या है, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनके दरबार में रहने वाले इतिहासकारों व कवियों के द्वारा लिखी किताबों से हमें काफी जानकारी मिलती है ना। आप लोग किताबों में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कविता पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो वह कवि क्या करते हैं, अपनी राजाओं के बारे में कविता लिखा करते थे। उन्हीं कविता के माध्यम से हमें इन राजाओं की जानकारी हुई। ठीक इस प्रकार से इन राजाओं की जानकारी हम प्राप्त करते हैं।